दोस्तों, अगर न्याय करने वाला अपने बुद्धि, विवेक और बिना पक्षपात किए निर्णय ले तो वो बिना पक्षपात लिए एक अच्छा निर्णय ले सकता है और दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। इससे जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, उनको न्याय मिलता है। तो न्याय करने वाले का इन गुणों से ओतप्रोत होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार न्याय करने वाले के सामने ऐसी परेशानी आती हैं, ऐसे केस आते हैं कि जिनका निर्णय देना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन ठीक है, कौन गलत। तो ऐसा ही एक केस के बारे में हम एक कहानी के रूप में सुनते हैं कि सरपंच ने किस बुद्धि का परिचय देते हुए उस केस को सुलझाया। तो किसी गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका नाम था राधा। तो उसके पास एक भेड़ थी। भेड़ के दूध से वो दूध कुछ अपने लिए यूज़ कर लेती, कुछ बचा के उसकी दही जमा देती, फिर उसका मक्खन निकाल लेती और उसका घी निकाल कर वो मटकी में जमा करती रहती। तो काफ़ी दिन के बाद उसकी मटकी घी से भर गई। तो उसकी घी की मटकी जब भर गई तो उसने सोचा कि मैं नगर में जाके इसको बेच आती हूँ, कुछ पैसे मिलेंगे तो घर का सामान ले आऊँगी। मटकी सिर पे रख के वो चल देती है नगर के लिए। तो पैदल चलती है तो थोड़ी थक गई। एक पेड़ दिखा तो उसकी छाँव में बैठी, फिर थोड़ा लेट गई और लेटती ठंडी हवा चली हुई थी, उसको नींद आ गई। तो इतने में थोड़ी देर के बाद एक दूसरी औरत आई। उसने उसकी मटकी चुरा ली और चुरा के चलने लगी। थोड़ी देर बाद राधा की भी आँख खुली। तो राधा ने इधर उधर देखा, उसकी मटकी घी वाली वहाँ नहीं थी। तो वो आगे बढ़ी तो उसने एक औरत को देखा कि वो उसकी मटकी लेके जा रही है। तो उसने बड़ा शोर मचाया, उसके पीछे दौड़ी। तो उसने नहीं माना, वो बोली मेरी मटकी है ये तो ऐसा करते करते वो नगर में पहुंच गए। हल्ला हुआ, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पूछा क्या बात है। राधे ने कहा भाई ये मेरी घी की मटकी है और इस औरत ने चुरा ली। अब लोग भी इसका समझ नहीं पाए भाई किसकी मटकी है। तो बोले चलो भाई हाकिम के पास चलते हैं। तो वो हाकिम के पास चले गए। तो हाकिम से कहा राधा ने कि हजूर ये मेरी मटकी है, मैंने तो बहुत दिनों में, महीनों में ये घी इकट्ठा किया था और नगर में बेचने जा रही थी कि बेच के कुछ पैसे मिलेंगे, घर का सामान लाऊंगी, और इस औरत ने ये मटकी चुरा ली। अब मटकी चुराने वाली औरत बोली
हजूर ये तो मेरी मटकी है, मेरा घी है। अब हाकिम भी बड़े परेशान कि इस केस को कैसे सुलझाए, कैसे पहचाने। तो काफ़ी सोचने के बाद हाकिम को एक आइडिया आया, विचार आया। तो उसने कहा, बरसात हो रही थी कि बाहर कीचड़ है, मेरे बेटे का जूता उसमें गुम हो गया है, तो जो उसको ढूंढ लाएगा उसके बाद मैं फिर फैसला सुनाऊंगा, निर्णय करूंगा। तो दोनों औरतें बाहर चली गई। काफ़ी उन्होंने देखा कीचड़ में, तो जूता नहीं मिला। तो वो बोली, भाई जूता नहीं मिला। तो हाकिम ने अपने चपरासी को कहा, भाई इनको एक एक लोटा पानी दे दो और ये अपने हाथ पैर साफ करके अंदर आ जाएंगी। तो चपरासी ने उन दोनों को एक एक लोटा पानी का दे दिया। अब राधा ने तो एक लोटे में अपने हाथ पैर धो के थोड़ा पानी बचा लिया। अब जिसने चोरी की थी वो तो बोली, इसमें क्या, इसमें तो हाथ भी नहीं धुले मेरे को बाल्टी पानी दो। तो उसने बाल्टी से पानी धो के, अपने हाथ पैर धो के जब धो लिए तो उनको अंदर बुलाया। तो हाकिम को पता चल गया, अब इसने एक लोटे में, राधा ने अपने हाथ पैर धो के कुछ बचा लिया और उसने तो बाल्टी पानी मांगी और फिर भी अच्छी तरह साफ़ नहीं हुए। तो हाकिम ने फिर देख लिया, अंदाज़ा लगाया और निर्णय सुना दिया कि ये मटकी राधा की है। सबने पूछा, हजूर कैसे? बोले, भाई ये संयम, घी इकट्ठा करने का राधा में ही हो सकता है। उसने एक लोटे पानी में हाथ पैर धो के भी पानी बचा लिया और इससे एक बाल्टी पानी में भी पूरा हाथ पैर ठीक से धोया नहीं गया। तो इसमें इतना संयम ही नहीं है कि ये घी इकट्ठा कर सके। छोटी बोली, नहीं जी, मेरे पास एक गाय है, मैंने ख़रीदी थी, तो उसका दूध होता था, उससे इकट्ठा किया। हाकिम बोले, भी तेरे में संयम ही नहीं कि तू दूध घी इकट्ठा कर सके, उसके लिए तो संयम चाहिए। तो फिर हाकिम ने निर्णय सुनाया कि ये जो मटकी है राधा की है। तो हाकिम जब समझदार होता है, विवेकशील होता है, निष्पक्ष होता है, तभी गरीबों को, वंचितों को न्याय मिलता है। और इसी प्रकार के हाकिम होने चाहिए। और दूसरी बात हमें यहाँ ये भी पता चलती है कि इंसान को संयमी होना चाहिए, तभी वो कुछ इकट्ठा कर सकता है।